इनको किसी भी बात से कम नहीं समझना चाहिए। ये जो नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं ये बच्चे। सर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे नॉर्मल बच्चे से भी ये आगे है। मैं बहुत खुश हुई हूँ जब मतलब मैंने मेडल लिया है। मैं गोल्ड मेडल लेना चाहती थी, लेकिन अब मुझे ब्राउन ही मतलब लिया है। अभी तो हमारा ओलंपिक है, इंशाल्लाह मैं वहाँ से गोल्ड लाऊंगा। जब मैं फ्रांस के लिए सिलेक्ट हुआ था तो मतलब मुझे प्रैक्टिस वगैरह मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत के आऊँगा इंशाल्लाह। एक्सलशन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार न केवल जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बल्कि देश भर के युवाओं के उत्थान के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। उनको खेल के लिए जो है जागरूक किया जा रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर में कई प्लेयर्स हैं जो लोहा मनवा रहे हैं, जो विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई खास बात ज़रूर होती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कुदरत की मार होती है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं प्राउडली जूडो चैंपियन से। जी हाँ, वो नेशनल में भी चैंपियनशिप जीत चुके हैं, मेडल जीत चुके हैं और वर्ल्ड में भी जो है अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। हालांकि इन्हें कुदरत की मार है, ये डेफ एंड डम है, ये सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन बावजूद इसके अपनी पहचान बना रहे हैं, विश्व में अपना लोहा मनवा रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं रक्षंदा महक से और विशाल खजूरिया से, जो जूडो में चैंपियनशिप हासिल कर चुके हैं, गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। पर्टिकुलर विशाल की बात करें तो विशाल ने 12 चैंपियनशिप जो है वो जीती हैं, 12 गोल्ड मेडल जो है वो हासिल कर चुके हैं नेशनल लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर फ्रांस में जो टूर्नामेंट हुई है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रक्षंदा की बात करें तो उन्होंने 10 गोल्ड मेडल जो है नेशनल लेवल पर जीते हैं और साथ ही साथ में वर्ल्ड चैंपियन बनकर उभर कर सामने आई हैं। ब्रॉन्ज मेडल जो है इन्होंने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जो है उन्होंने लिया है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं विशाल और रक्षंदा से। जिस तरह से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये दोनों सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और ट्रांसलेटर के लिए हमारे साथ हैं रुई जी। रुई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये बताइए कि आप इन बच्चों के साथ कब से हैं? मुझे इनके साथ 8 साल हो गए रहते हुए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इनके साथ रहती हूँ। आइए शुरुआत रक्षंदा से करते हैं। रुई जी, मैं रक्षंदा से ये जानना चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन इन्होंने जीत हासिल की है, कैसे वहाँ पर पहुँची, किस तरह से इनकी सिलेक्शन हुई, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं 2013 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये मेरे जो ये हैं सूरजबान सिंह कोच साहब, वो बहुत अच्छे हैं। वो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रैक्टिस जिस तरह से ये करती हैं, किस समय में प्रैक्टिस करती हैं और कितनी समस्या आती है? सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जाती हूँ, फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। तो मतलब मुझे कोच साहब बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, आप आगे जाओगे। तो इन्होंने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो कैसा महसूस कर रही हैं और आगे क्या करना चाहती हैं ये? मैं बहुत खुश हुई हूँ जब मतलब मैंने मेडल लिया है। मैं गोल्ड मेडल लेना चाहती थी, लेकिन अब मुझे ब्राउन ही मतलब लिया है। मैं फिर आगे खुश हूँ आगे बहुत। आगे क्या करना चाहती हैं? अब मेरा ओलंपिक का वो है, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी गोल्ड ही लाऊंगी। मैं अब इनसे ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या इन्हें कुछ सुविधा दी जा रही है? जिस तरह से जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं उन्हें कई तरह की सुविधा दी जाती है, क्या क्या कमी आ रही है? बोलती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कोई मतलब हमें देख के जो बच्चे दूसरे हैं वो भी मतलब आगे जाएं
और हमें मतलब थोड़ी सपोर्ट मिले, जॉब्स वगैरह। हम क्या करेंगे आगे, इतना खेलते हैं हम। कोच साहब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर भी हम बहुत बहुत मतलब इनसे मिलते हैं, गवर्नर वगैरह से, लेकिन फिर भी हमें कोई मतलब वो नहीं आ रहा है अभी कि हम मतलब आपको कोई हेल्प करें, जॉब वगैरह दे दें। बस हमें यही हर प्लेयर जो है अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो कोई ना कोई मुकाम हासिल करे, देश का नाम रोशन करे, कोई ना कोई मेडल जीत कर आए। जिस तरह से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, देश का नाम रोशन किया। जम्मू कश्मीर से 2 प्लेयर जो है इनका चयन किया गया था। पूरे इंडिया लेवल की बात करें तो 6 प्लेयर की सिलेक्शन हुई थी, जिसमें से रक्षंदा और विशाल खजूरिया जम्मू से थे और उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, यहाँ का नाम रोशन किया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। लेकिन सरकार से यही शिकायत है कि उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल पा रहे हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं इनके कोच से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा नाम सूरज भान सिंह है। मैं सीनियर जूडो कोच हूँ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल में, और पिछले 10 साल से इनको मैं जूडो की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 2012 से। कितनी परेशानी आती है जो स्पेशल एबल विद्यार्थी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनको सिखाने में और नॉर्मल बच्चों के साथ? हाँ, परेशानियाँ तो आती हैं। स्टार्टिंग में मुझे बड़ी परेशानी आई थी जब मैंने शुरू किया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि इनको ये प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आम आदमी या नॉर्मल लोगों से एक हट के पीछे रह जाते हैं। और रीज़न ये होता है कि इनकी कोई सुध नहीं लेता। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनके साथ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत रिस्पेक्ट थी, और जो मैंने इन्हें सिखाया इन्होंने वो सीखा, और आज आपके सामने रिज़ल्ट है। जैसे कि ये फ्रांस में टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी हैं, वर्ल्ड लेवल पर ये टूर्नामेंट हुई थी, तो इन फ्यूचर आप इनको और किस तरह की कोचिंग देंगे ताकि ये गोल्ड मेडल जो है वो भी भारत देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जीत कर आएँ? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है देश के लिए। इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, और दिव्यांग बच्चे हैं ये, और इनकी आगे मेरे को और उम्मीद बहुत ज़्यादा हो गई है अब इन पे। ये अब इनका डेफ ओलंपिक है 2022 में, मई में 1 से 15 मई हो रहा है। तो उसके लिए पहले सिलेक्शंस होंगे, वो सिलेक्शन होंगे इनके नेशनल्स में, फेब में इनके नेशनल, उसमें से जो सिलेक्शन होगी फिर इंडिया कैंप लगेगा। तो मुझे सिर्फ ये दोनों नहीं, मेरे कम से कम 4 से 5 बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। क्योंकि लास्ट ईयर जो नेशनल हुई थी उसमें हमारे 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 6 बच्चों में से बाद में सिलेक्शन ट्रायल हुआ तो उसमें 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, और वो 6 के 6 गोल्ड मेडलिस्ट थे लास्ट नेशनल में। चलिए अब विशाल से बात करना चाहूँगा। विशाल जी, मैं आपके माध्यम से विशाल से ये जानना चाहता हूँ कि कितने मेडल्स जो हैं ये जीत चुका है, कितने टूर्नामेंट्स जो है ये कर चुका है? मेरा नाम विशाल है। मैंने नेशनल में 10 गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। मुझे सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक मैं प्रैक्टिस करता हूँ। 30 किलोमीटर दूरी से आता हूँ। फिर शाम को मतलब 2:30 बजे फिर आता हूँ, तो 4 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है हमारी। फिर 6 बजे वापस जाता हूँ। मुझे 12 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। कितनी परेशानियां जो है इस सफ़र में इनको देखने को मिली? परेशानियां तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी मतलब जॉब वगैरह मिल जाती तो वो थोड़ा आसान हो जाता। जो हेयरिंग बच्चे हैं वो बहुत आगे चल रहे हैं, हम सब पीछे हैं। जैसे कि नेशनल में ये मेडल जीत चुके हैं, इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये मेडल नहीं जीत पाए, तो कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि कोई कमी रह गई प्रैक्टिस में, या फिर कहाँ पर इनको कमी लगी? जब मैं फ्रांस के लिए सिलेक्ट हुआ था तो मतलब मुझे प्रैक्टिस वगैरह मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत के आऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं जब दिल्ली से वहाँ बैठा इसमें, तो मैं बीमार हो गया थोड़ा थोड़ा। तो फिर जब भी मैं वहाँ पहुँचा तो मतलब मुझे फीवर वगैरह बहुत था, फिर भी मैंने कोशिश की तो मैं मतलब रह ही गया पीछे। फ्यूचर में ये क्या करना चाहते हैं? अभी तो हमारा ओलंपिक है, इंशाल्लाह मैं वहाँ से गोल्ड लाऊंगा। लेकिन सरकार से हमें जॉब मिलनी चाहिए, हम वहाँ से गोल्ड लाएं और हमें जॉब मिलनी चाहिए। पेरेंट्स का कितना सहयोग रहता है इनका?
मेरी मम्मी बहुत परेशान होती है, बहुत सपोर्ट करती है, आप जाइए प्रैक्टिस करिए। सुबह शाम मुझे सपोर्ट करती है, जाओ जाओ। गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं कि हमें बहुत बड़ी जॉब दी जाए, लेकिन हमें मतलब कोई छोटी मोटी जॉब दी जाए, हम बस इतना ही चाहते हैं। जी हाँ, सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार इन बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दे, इनका हौसला जो है वो बढ़ाए। जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, समाज में एक मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी छोटी सी इच्छा है कि इनको सरकारी नौकरी जो है वो दी जाए, अगर ये देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है, तो ये जॉब के हकदार हैं। सरकार को इनके बारे में भी विशेष ध्यान देने की अति आवश्यकता है। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इनकी मदर से। आपका नाम? बबीता शर्मा। बबीता जी, विशाल जो है वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ कर आया। इसके अलावा जो है कई टूर्नामेंट्स जो नेशनल लेवल की हुई हैं उसमें उसने गोल्ड मेडल जीता है। कितना प्राउड महसूस होता है आपको? जी हमें तो बहुत प्राउड महसूस होता है कि हमारे नॉर्मल बच्चों से ये हमारे बच्चे आगे हैं, इसलिए इनको किसी भी बात से कम नहीं समझना चाहिए। ये जो नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं ये बच्चे। क्या क्या परेशानियां आपको आती हैं? सर परेशानियां तो बहुत आती हैं। जब पैदा हुआ था तो हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं था किसी को, तो जब हुआ था तो हमें यही था कि इसका फ्यूचर क्या होगा, कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ लिखाएंगे, इसको क्या करेंगे। तो फिर हमें पता चला कि इधर एक स्कूल है, तो हम डेली सुबह मैं 5 बजे आती थी घर से और शाम को इसके साथ ही इधर बैठे रहते थे। शाम को घर में 5 बजे जाके घर में खाना बनाना, मापी फैमिली को हैंडल करना, तो परेशानी तो बहुत थी, लेकिन स्ट्रगल भी बहुत किया। तो अभी ये मेरा बच्चा, हमारे बच्चे मतलब सभी अपने पैरों पे स्टैंड हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि इनका आगे सरकार कोई फ्यूचर देखे, कि इनको आगे, अभी नॉर्मल बच्चा नहीं अपना पेट भर सकता, तो मैं चाहती हूँ कि इन सभी बच्चों के लिए सरकार अच्छी कोई इनके रहने के मतलब फ्यूचर, अपनी लाइफ सेटल करने के लिए कोई इनको जॉब वगैरह ज़रूर दे। आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा क्या बने? एजुकेशन में आगे बढ़े या स्पोर्ट्स में आगे बढ़े? हाँ अभी ये स्पोर्ट्स में लगा है, उसी में इसका माइंड चलता है कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो इनको स्पोर्ट्स में ही तरक्की मिले, जहाँ कुछ भी हो, जो भी जॉब वगैरह जो भी हो, जो भी सरकार इनके फ्यूचर के लिए कर सकती है वो करे। जी हाँ, सरकार को जो है ज़रूर इन बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम बार बार इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि ये भी हमारे ही बच्चे हैं, सरकार के ही बच्चे हैं, और सरकार जो बाकी युवाओं को उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाती है, तो सरकार को इन बच्चों के उत्थान के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भी विश्व लेवल पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। नेशनल लेवल पर कई टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कई टूर्नामेंट्स में मेडल जीत चुके हैं, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर चुके हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर चुके हैं। और ये बच्चे स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं, इनकी तरफ सरकार को स्पेशल ध्यान जो है देने की आवश्यकता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नोरा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।